वीडियो को लाइक करें और ऐसी डरावनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं कहानी की तरफ। जिन्नात की कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग शांति से रहते थे। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना और सुनसान घर था जिसे लोग भूतिया घर के नाम से जानते थे। घर के बारे में कई तरह की अफवाहें थीं। कुछ लोग कहते थे कि वहां रात के वक्त अजीब आवाजें आती थीं, जबकि कुछ का मानना था कि वहां एक जिन रहता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में एक युवक था जिसका नाम राजू था। वह साहसी था और उसे डरने का नाम नहीं था। एक दिन उसने ठान लिया कि वह उस घर की सच्चाई पता लगाएगा। राजू ने सोचा कि यह सिर्फ अफवाहें हैं और वह उन सभी को गलत साबित करेगा। वह एक रात को अकेले ही उस घर के पास गया। जब वह घर के दरवाजे तक पहुंचा तो अचानक से एक ठंडी हवा चली और दरवाजा अपने आप खुल गया। राजू ने डरते डरते अंदर कदम रखा। घर अंदर से सुनसान और अंधेरा था। केवल एक हल्की सी रोशनी एक पुराने दीपक से आ रही थी जो एक कमरे में जल रहा था। राजू ने धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे ही वह कमरे के पास पहुंचा, उसे अचानक से एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई। कमरे के अंदर एक व्यक्ति की आकृति खड़ी थी, लेकिन वह आकृति धीरे धीरे धुंधली होने लगी। राजू ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? आकृति ने जवाब दिया, मैं जिन हूं। मैं यहाँ एक सदी से बंद हूं। तुम मेरी मदद करोगे? राजू की हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। उसने सोचा, क्या यह सचमुच जिन है? लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और पूछा, तुम क्यों बंद हो? तुम्हें यहाँ क्यों रखा गया है? जिन ने बताया, मेरे साथ एक धोखा हुआ था। मुझे एक तंत्र मंत्र के जरिए यहाँ बंद कर दिया गया था। मुझे यहाँ से निकलने के लिए किसी की मदद चाहिए। राजू ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? जिन ने एक पुराना पत्तल राजू के सामने रखा और कहा, यह पत्तल तुम्हें एक तंत्र मंत्र का तरीका बताएगा। तुम्हें मुझे बाहर लाने के लिए यह सब करना होगा। लेकिन याद रखना, यह प्रक्रिया बहुत खतरनाक है। राजू ने बिना सोचे समझे पत्तल पर लिखे तंत्र मंत्र को पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने पहला शब्द उच्चारा, घर में एक तेज हवा चली और अंधेरा घेर लिया। कमरे की दीवारों से अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई चीख रहा हो। अचानक से राजू के सामने जिन का आकार उभरा, लेकिन इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और विशाल दिखाई दे रहा था। जिन ने गुस्से में कहा, तुमने जो किया है उसका परिणाम भुगतोगे। फिर उसने राजू को एक डरावनी मुस्कान दी और कहा, अब तुम मेरी कैद में हो। राजू ने अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वह कमरे से बाहर नहीं जा सका। घर की दीवारें घूमने लगी और उसने देखा कि वह उसी कमरे में वापस लौट आया था जहां वह पहले था। अब उसने समझ लिया था कि जिन की शक्ति कितनी बड़ी थी और वह उसे कहीं भी फंसा सकता था। राजू ने घबराकर जोर से चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मुझे बाहर जाने दो। तभी एक अचानक से वह धुंधली आकृति फिर से नजर आई। इस बार उसने राजू से कहा, तुम मुझसे भाग नहीं सकते। तुम्हारी आत्मा अब मेरी होगी। लेकिन राजू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि अब उसे कुछ करना होगा। उसने पत्तल पर फिर से तंत्र मंत्र पढ़ने की कोशिश की और इस बार उसने एक अलग मंत्र का उच्चारण किया। धीरे धीरे वह आभास हुआ कि जिन की शक्ति कमजोर हो रही थी। कमरे में हल्की रोशनी फैलने लगी। आखिरकार राजू ने अपनी पूरी ताकत से आखिरी मंत्र का उच्चारण किया। घर की दीवारों में दरारें आ गईं और जिन का रूप बिखरने लगा। कुछ ही क्षणों में वह जिन पूरी तरह से गायब हो गया। राजू को लगा कि वह बच गया है, लेकिन जब वह घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि पूरा गांव चुप था। लोग उसकी तरफ देख रहे थे जैसे वे उसे पहचान ना पाते हों। तभी राजू को एहसास हुआ कि जिन के साथ बिताए गए कुछ क्षणों ने उसे बदल दिया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कुछ और छुपा हो। वह अब भी उस जिन की कहानी को कभी न कभी दोहराने वाला था, लेकिन इस बार वह खुद भी एक नया रूप धारण कर चुका था। अंत। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जिन और तंत्र मंत्र की शक्तियां बहुत ही खतरनाक होती हैं और इनसे खेलना जीवन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। हमें कभी भी ऐसी ताकतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए।